बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स इन योर फर्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज से हम बाकायदा मैथ के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और स्टार्ट में हम 9th क्लास की मैथ से स्टार्ट लेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम 10th की मैथ और अगर जो है रिक्वायरमेंट्स हुई तो इससे जो है डाउन साइड पे मीन 8, 7 और फ़िलहाल जो है हम मैट्रिक लेवल तक तमाम मैथ्स को कवर करेंगे और उसके साथ साथ फिर बाकी सब्जेक्ट्स जिसमें जैसा कि हमने बताया था इंग्लिश और कुछ साइंस सब्जेक्ट्स लाइक फ़िज़िक्स वगैरह को भी ऐड करेंगे। तो होप गाइस आप खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर की जानिब और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जी गाइस, आज की फ़र्स्ट क्लास जो है हमारी, इसमें हम बेसिक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास की साइंस की मैथ का इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस इनके कालब के तारफ़ के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे और कालब की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो कालब बेसिकली एक मैथमेटिशियन जिसका नाम आर्थर कैले है, उन्होंने इसका तारुफ और इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ इस्तिलाहात थी वो पेश की। अब बेसिकली कॉलब मीन मैट्रिक्स ये है क्या चीज़? जी डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मैट्रिक्स यानी कॉलब बेसिकली चीज़ क्या है? तो ये भी एक मैथ का हिस्सा है और इसकी जब हम डेफिनेशन में जाते हैं तो जस्ट जो हकीकी आदाद और उसमें आप जैसे कि मुस्तकिल आदाद हैं 1, 2, 3 या स्मॉल लेटर्स मीन ABC, जब इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं तो उसके बाद जो हमें एक शेप मिलती है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल चेक करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कुछ कांस्टेंट मुस्तकिल वैल्यूज़ मीन 9, 8, 6, 7, 8, 4 जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी इनको हम कालब नहीं कह सकते क्योंकि कालब के लिए जैसा कि मैंने बताया स्क्वायर ब्रैकेट एक शर्त है। जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट इनकी साइडों पे लगा देंगे हम तो उसके बाद जो हमें एक शेप मिलेगी उस शेप का नाम हम रख लेते हैं कॉलब। जी गाइस, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक शेप नज़र आ रही है, हम इसको अभी कॉलब कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 7, 8, 9 इनकी साइडों पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी है। तो जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इनको क्लोज़ किया है तो उसके बाद जो हमें एक शेप मिली है उसका नाम हमने रखा कॉलब। तो अभी इसका नाम भी रख सकते हैं हम, जैसे कि हमने इसका नाम रख दिया ए। तो इस तरह हम इसको बोल सकते हैं कि एक ए कॉलब है और जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 7, 8, 9 इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं और कॉलब के अरकान भी बोलते हैं। तो इसमें एक बात याद रखने वाली है कि जो कॉलब के एलिमेंट्स होते हैं, अगर हमें जो वेरिएबल्स होते हैं अगर इनको हमने बतौर एलिमेंट लेना है तो उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और जब हमने
इन्हीं वेरिएबल्स को कॉलम का नेम देना है, तो उसके बाद हम इनको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसा कि अभी आपको ए नज़र आ रहा है, ये एक कैपिटल लेटर है, और अगर हम इसको स्मॉल लिखते हैं तो ये रॉन्ग होगा। तो उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक कॉलम है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि 3 4 5 7 8 9 ये इसके एलिमेंट्स हैं। जो भी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम क्लोज कर देंगे, हम बोलेंगे कि वो कॉलम के एलिमेंट्स हैं। जी गाइस, तो उसके बाद हम जैसे कॉलम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें हमें दो ऑर्डर्स या दो तरतीब नज़र आती हैं। जैसे कि हम फर्स्ट 3 4 5 जैसे कि मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इनको हम बोलते हैं रोज़। यानी जो भी हमारे कॉलम के अंदर एक हॉरिजेंटल ऑर्डर होगा, हॉरिजेंटल तरतीब बनेगी। जैसा कि मैंने बॉक्स के अंदर क्लोज किया है 3 4 5, इनको हम बोलते हैं रोज़। जैसा कि इस कॉलम के अंदर हम कह सकते हैं कि हमें दो रोज़ मिली हैं, 3 4 5, ये एक रो है। 7 8 9, इसको हम सेकंड रो बोलेंगे। मीन इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जिस भी कॉलम के अंदर, जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट्स आ रही हैं हॉरिजेंटल ऑर्डर में, तो उसको हम रो बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर जस्ट 3 ही होता, तो उसके अंदर भी एक रो थी। मीन कि जो भी इस टाइप की ऑर्डर में जितने भी लेटर्स आएंगे, या वो वेरिएबल्स हैं या कांस्टेंट हैं, उनको हम रो ही बोलेंगे। जैसा कि हमने इस कॉलम का नेम ए रखा, तो इसके अंदर हमें दो रोज़ मिली हैं 3 4 5, ये मिलके एक रो बना रहे हैं। 7 8 9 ये मिलके दूसरी रो बना रहे हैं। तो इस टाइप का अगर कोई तीसरा ऑर्डर भी यहाँ होता तो हम बोलते कि इसके अंदर 3 रोज़ हैं। इसके बाद दूसरी तरतीब जो बनती है वो बनती है वर्टिकल अरेंजमेंट, और जिसको हम बोलते हैं कॉलम्स। जैसे कि फर्स्ट हमारी तरतीब बनी थी रोज़ की, इसी तरह सेकंड जैसे कि 3 और 7, इसी तरह 4 8 और 5 एंड 9। जैसे कि ये 3 मुख्तलिफ ऑर्डर्स में हमने रखे, और इनको वर्टिकल अरेंजमेंट्स आप कह सकते हो कि क्योंकि 3 और 7 4 8 5 9 इनको बॉक्सेस में मैंने क्लोज़ किया है। इनकी जैसे वर्टिकल ऑर्डर में आप इनको क्लोज़ करोगे, वर्टिकल ऑर्डर में देखोगे, तो जो भी वो तरतीब बनेगी उसको हम बोलेंगे कॉलम। जैसे कि 3 और 7 ये मिलके एक कॉलम बना रहे हैं, 4 8 ये मिलके एक कॉलम बना रहे हैं, 5 9 ये मिलके एक कॉलम बना रहे हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि इस कॉलम के अंदर 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं हमें। और इस वर्टिकल अरेंजमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स आ जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जस्ट 1 एलिमेंट है तो भी वो एक कॉलम काउंट होगा। अगर 3 4 5 जितने भी इस ऑर्डर में, वर्टिकल ऑर्डर में, यानी इस बॉक्स को हम जितना लंबा करें, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो एक कॉलम ही काउंट होगा। तो इस तरह हमने देखा कि इस कॉलम के अंदर 3 कॉलम्स और 2 रोज़ मिली हैं हमें। जी गाइस, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम।
जैसे कि एक और कॉलम लिया हमने जिसके अंदर देखें 3 1। अब जैसे ही हम इनको हॉरिजेंटल ऑर्डर में देखते हैं तो 3 1 इसको हम एक रो बोलेंगे और 5 2 इसको हम सेकंड रो बोलेंगे। तो इसी तरह इस कॉलम के अंदर भी 2 रोज़ हुई। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके वर्टिकल ऑर्डर की तो हमें 3 5 एक कॉलम मिला, 1 2 ये हमें सेकंड कॉलम मिला। तो ऊपर वाले कॉलम में हमने देखा था कि हमें 3 वर्टिकल अरेंजमेंट्स मिल रही थी, तो इस वजह से उसके अंदर 3 कॉलम्स थे। लेकिन इसके अंदर चूँकि हमें वर्टिकली 2 अरेंजमेंट्स मिली हैं, 2 ऑर्डर्स मिले हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि इसके अंदर हमें 2 कॉलम्स ही मिले हैं, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर हमें चाहिए तो वो हम कैसे ले पाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि किसी भी कॉलम के अंदर रोज़ और कॉलम्स ये हम जब भी मालूम कर लेंगे तो हमें उस कॉलम का मैट्रिक्स राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि हमने देखा इस कॉलम के अंदर हमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स मिले थे, तो इसलिए इस कॉलम का अगर हम बोलें कि मैट्रिक्स क्या है तो वो होगा 2/3। अब ये 2/3 क्यों लिखा हमने, क्योंकि जैसे ही हम इस कॉलम में देखते हैं 3 4 5 ये मिलके एक रो बना रहे हैं, 7 8 9 ये मिलके सेकंड रो बना रहे हैं। तो फर्स्ट जो होगी वो हम रोज़ की तादाद लिखेंगे, उसके बाद बाय अटैच करेंगे और बाय के आगे नेक्स्ट जितने भी कॉलम्स होंगे एक कॉलम के अंदर वो राइट कर देंगे। तो इससे जो हमें वैल्यूज़ मिलेगी तो हम कहेंगे कि ये कॉलम का ऑर्डर है। मीन जितनी भी उसके अंदर रोज़ होंगी उनकी तादाद पहले लिख लेंगे हम, और जितने भी उसके अंदर कॉलम्स होंगे उनकी तादाद बाय के बाद लिख लेंगे। तो इस तरह ये हमें कॉलम का ऑर्डर मिल जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो किसी भी कॉलम का ऑर्डर लेने के लिए हमें उस कॉलम के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ का पता होना चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का पता होना चाहिए। नंबर ऑफ़ रोज़ को हम फर्स्ट लिख लेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम बाय के बाद लिख लेंगे। तो इस तरह हमें किसी भी कॉलम का जो है वो ऑर्डर मिल जाएगा। होप गाइस कि आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। गाइस इंशाल्लाह जो है एक सीक्वेंस के साथ अभी आपको ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो के नीचे आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसको प्रेस करते हुए सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी इससे जो है फ़ायदा हो और बेनिफिट्स हासिल कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।